आपने भी ग्रो को यूज किया है तो आप पाओगे कि ग्रो का जो इंटरफेस है, जैसे मैंने भी अपना इन्वेस्टिंग जर्नी जर्नी ग्रो से ही स्टार्ट किया था। जैसे मैंने एंजल वन भी स्टार्टिंग में यूज करना शुरू किया था, बट मुझे उसका प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं लगा। बिकॉज वो जो प्लेटफॉर्म है वो आप जो आपके ट्रेडर्स वगैरह हैं, जो आपके एफएनओ वगैरह करते हैं, वहां पे उनको काफी हेल्प मिलता है। तो वहीं पे अगर आप देखो जैसे ग्रो का बिजनेस मॉडल है, तो वो क्या करता है, वो जाएगा कस्टमर को बोलेगा भाई आओ आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप हमारा जैसे ये होता है ना पैसिव म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, एक्टिव म्यूचुअल फंड हो गए, जो भी ये सारी कंपनियां हैं आपकी, एसबीआई हो गया, निप्पॉन लाइफ हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहां पे अपने प्लेटफॉर्म पे ये लोग अपना उनको म्यूचुअल फंड देने की कोशिश करते हैं। तो वहां से एक तरह से मान लीजिए इनका कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी होता है। उसके बाद एक बार ये लोग कस्टमर को ले आते हैं और धीरे धीरे उनको जैसे मान लीजिए कैश मार्केट के अंदर वो लोग अपने डीमैट अकाउंट में खुद ही शेयर्स वगैरह को परचेस करते हैं। फिर समय के साथ उनको एमटीएफ जो इनकी बुक है, जितने भी आप देखोगे ना पूरे सेक्टर के अंदर, ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग वाली बुक है, सभी लोग उसको एक्सपांड करने की बात करते हैं। तो एक बार वो लोग अपने कस्टमर को म्यूचुअल फंड्स के वाया अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, फिर आपको एमटीएफ बुक हो गया उसको एक्सपांड